हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इतिहास का आधुनिक इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अहमदाबाद मील हड़ताल के बारे में जानेंगे। अहमदाबाद दोस्तों गुजरात का एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक शहर है। ठीक है, हम इसकी शुरुआत करते हैं 1915 में, जब पहली बार महात्मा गांधी अफ्रीका से सत्याग्रह करके वापस आए थे। ठीक, तो इनके एक राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने कहा था कि देखो, आप चले तो जाना भारत में, लेकिन एक वर्ष तक आप जो है विद्यार्थी जैसा जीवन का मतलब होता है। विद्यार्थी जीवन का अभिप्राय है कि आप कुछ करिएगा नहीं, केवल आप भारत भ्रमण कीजिएगा। आप ये देखिएगा कि भारत में क्या गलतियां हो रही हैं, अंग्रेज कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर है, या किस चीज को आप जो है एडॉप्ट करके किस चीज से आप भारत को जो है आजादी दिला सकते हैं। तो 1915 में जब भारत में आए गांधी जी, तो उन्होंने एक साल तक कुछ नहीं किया। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का गठन 28 अगस्त 1885 में एहो ह्यूम जी ने किया था, जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे। अधिवेशन उसे कहा जाता है जो अंग्रेज होते थे। अंग्रेज ने जो कांग्रेस पार्टी बनाई थी, कांग्रेस पार्टी की जो साल भर में एक बार बैठक होती थी, उसे कहा जाता था अधिवेशन। तो 1916 में हमारा लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो एसी मजूमदार ने की थी। ठीक है, 1917 में जब लखनऊ अधिवेशन चल रहा था तो गांधी जी के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन हाँ इतना जानते थे कि जो है यही महात्मा गांधी हैं जिन्होंने अफ्रीका वाले लोगों को मतलब एक तरह से सत्याग्रह किया, अंग्रेजों को वहां मात दे दी। ठीक है, काले गोरों का धीरे धीरे भिन्नता खत्म की। ठीक, 1916 में लोग धीरे धीरे महात्मा गांधी को जानने लगे, क्योंकि अफ्रीका में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक, 1916 में ही एक बिहारी आदमी थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल जी ने देखा कि भाई गांधी जी तो बहुत अच्छी हस्ती हैं, गांधी जी बहुत हस्ती है। उन्होंने 1917 में गांधी जी को 1917 में भारत बुलाया, सॉरी बिहार बुलाया। बिहार की एक जगह है चंपारण। बिहार की जगह कौन सी है? चंपारण। ठीक है, चंपारण में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में ये था कि उन्होंने तीन कठिया प्रणाली को खत्म किया। अच्छा, अहमदाबाद मील, इसको हम अहमदाबाद मील हड़ताल से पहले हम जानते हैं चंपारण के बारे में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में यह हुआ था दोस्तों कि जो महात्मा गांधी जी थे वो चंपारण में गए, और चंपारण के जो लोग थे वो ज्यादा जानकार थे ना, पढ़े लिखे थे नहीं। तो डीएम ने एक आदेश बनाया था, वहां पे जो लोग थे उनको ये कहा गया कि आपको जो अगर 20 कठिया, मतलब चंपारण में अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठे पे अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठे पे आप नील उगाएंगे। वही नील जो आज हम लोग कुर्तों वगैरह में या व्हाइट कपड़ों में लगाया जाता है। ठीक है, सुंदर दिखने के लिए या कपड़ों को सुंदर दिखने के लिए। 3 यानी कि इस प्रणाली को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इस प्रणाली को खत्म करवाया, क्योंकि जो ये 3 कठिया प्रणाली थी, इसके अनुसार जब कोई मजदूर या जब कोई किसान नील को उगाता था तो उसकी जो जमीन थी वो बंजर हो जाती थी। तो हर साल ये 3 कट्ठा जो जमीन थी किसानों की वो बंजर होती जा रही थी। ठीक, तो इस बंजर जमीन को भाई धीरे धीरे बंजर होती जाएगी तो किसान भूखे मरने लगेंगे। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी जी थे वो डीएम के ऑफिस में जाके खड़े हो गए, ओके भैया ये बताइए आप इस प्रणाली को कैसे लागू करवा सकते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील को बैरिस्टर कहा जाता है, तो बैरिस्टर थे, तो वो जो है किसी डरते वरते भाई सभी काम जब तक हम गांधी जी का कहना था जब तक हम कोई हिंसावादी कार्य नहीं करेंगे आप हमारे ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हैं। ठीक, तो कई दिन तक जो है वो डीएम के ऑफिस के बाहर बैठे रहे। ठीक है, लोगों का धीरे धीरे लोग डरते भी थे लेकिन लोग आते थे साथ में। ठीक, तो उन्होंने सोचा भाई, जो वहाँ के डीएम थे उस टाइम के, उन्होंने सोचा भाई ये आदमी ठीक नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को एक तरह से मंजूरी दी और उन्होंने कहा ठीक है हम 3 कठिया प्रणाली को खत्म करते हैं। इधर 3 कठिया प्रणाली खत्म हो रही थी, इधर 1918। अब आते हैं अहमदाबाद मील हड़ताल के बारे में, पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए 1918 में अहमदाबाद में एक बहुत बुरा रोग फैला था जिसे कहा जाता है प्लेग। जैसे आज के समय कोरोना नहीं फैलता, देखो पूरे एकदम लॉकडाउन हो जाता है। ठीक है, वैसे अहमदाबाद में एक बहुत बेकार रोग था प्लेग। जैसे
कुत्ता नहीं होते हैं, कुत्ता जब कुत्ता सड़ जाता है तो उसका मांस गिरने लगता है, उसी तरीके से जब प्लेग है ना, प्लेग जब बीमारी फैलती थी इंसान का मांस सड़ने लगता था, उसके बाद वो गिरने लगता था। ठीक है, एक तरह से महामारी थी वो, उस टाइम की क्या थी, महामारी थी। ठीक, तो जब अहमदाबाद में जो जैसे आजकल के जब कोरोना लगा था तो जो बाहर के मजदूर थे वो अपने अपने घर लौट रहे थे, तो ऐसे अहमदाबाद के भी जो मजदूर थे वो अपने अपने घर वापस चले गए। ठीक है भाई, वापस चले गए थे, तो वहाँ धीरे धीरे भाई कॉटन मिल में भाई लोगों की दिक्कत होने लगी, जो वहाँ के मालिक थे। अब धीरे धीरे प्लेग खत्म होने लगा तो मालिकों को दिक्कत होने लगी। जैसे इस टाइम जब कोरोना की दिक्कत हुई थी तो जो वहाँ के मालिक थे खुद बस भेज रहे थे, खुद गाड़ी भेज रहे थे मजदूर वहाँ पे आ सके। वैसे ही सेम हमारे कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात में हुआ था। ठीक, गुजरात में जो मिल मजदूर के मिलों के मालिक थे वो मजदूरों को गाड़ी या बस भेज के बुला रहे थे कि भैया आइए, और उन्होंने एक लालच दिया। लालच क्या दिया? लालच दिया कि आपकी जो भी सैलरी है उससे आपको हम 50% बोनस देंगे। क्या देंगे? 50% बोनस, यानी कि आपकी 100 रुपए सैलरी है तो आपको 150 रुपए कुछ ही दिन तक दिया जाएगा। यानी बोनस तो कुछ ही दिन तक होता है, जरूरी नहीं है लाइफ टाइम तक हो। ठीक, तो उसके बाद जब गांधी जी यहाँ पे आए, मतलब कि लोग धीरे धीरे से मजदूर यहाँ पे आए अहमदाबाद में। ठीक, तो यहाँ के जो मालिक थे उन्होंने कहा भैया कौन सा बोनस हम नहीं जानते हैं। तो भाई उस समय 1918 में विश्व युद्ध द्वितीय के वर्ल्ड वार फर्स्ट, विश्व युद्ध प्रथम के अंदर ही हुआ था। चीजें महंगी होने लगी थी, सभी लोहा लंगर उधर लग गए थे भाई, सभी चीजें महंगी होने लगी थी। तो उन्होंने कहा भाई, मजदूर ने कहा ठीक है भाई 50% बोनस मिला, ठीक है हम चलते हैं। तो जब यहाँ पे आए अहमदाबाद में तो उनको कहा गया भैया कोई बोनस नहीं मिलेगा। अब वो गुस्सा हो गए भाई, जितने भी मजदूर थे गुस्सा हो गए। गुस्सा इस बात से ये हो गए भाई आपने कहा था 50% बोनस देंगे, ठीक है, तो आप 50% बोनस नहीं दे रहे, ठीक है कोई बात नहीं। तो इन्होंने तब उस टाइम चंपारण को पूरे भारत वाले जानने लगे थे, भाई ये भारत अपना है, ठीक है, बिहार में ये हुआ था। तो यहाँ से यहाँ खबर उड़ के आ गई अहमदाबाद में कि भैया कोई आया है। कौन आया है? महात्मा गांधी जी आए हैं। ठीक है, उनको बुला लो। ठीक है, बुला लिए। अब महात्मा गांधी जी को जब यहाँ पे बुला लिया तो महात्मा गांधी जी भी भाई पढ़े लिखे थे, समझदार थे। वो गए मालिकों से बात करने के लिए, तो मालिक ने कहा देखिए आप हमारी बात मानिए, ठीक है, मतलब मालिकों ने कहा कि हम कहाँ से दे पाएंगे, हम खुद ही घाटे में चल रहे हैं। भाई से कोरोना आई थी, कोरोना में हर एक अच्छे मजदूर, अच्छे जो मालिक थे वो जो है टूट गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो उस टाइम था वहाँ के मालिक कहे भाई हम 50% कहाँ से देंगे, हम तो लालच देके इनको बुलाए थे। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी ने मजदूरों को समझाया कि देखिए अभी वो भी घाटे में चल रहे हैं, तो आप 50 ना कहेंगे 35% कहिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी उनके पास गए। महात्मा गांधी किसके पास गए? ब्रिटिशर्स के पास, सॉरी वहां के जो मालिक थे ओनर के पास गए। उन्होंने कहा देखिए सर आप अगर 50% नहीं दे सकते हैं 35% दीजिए। तो गांधी जी के बहुत कहने मतलब कि उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा देखिए सर हम तो, मतलब गांधी जी को कहा देखिए हम जो है पूरी तरीके से 50% या 35% नहीं दे सकते, हम भी खुद ही घाटे में चले। उन्होंने कहा ठीक है आप 20% दीजिए। मतलब वहां के जो मालिक थे उन्होंने कहा देखिए हम 20% दे सकते हैं। ठीक, जब गांधी जी बाहर आए मजदूरों के सामने, किसके सामने? मजदूरों के सामने आए तो मजदूर कहने लगे भैया ये भी क्या है, भ्रष्टाचारी है, 35% के नाम पे 20% हमको देगा और 15% खुद रखेगा। यानी महात्मा गांधी को इस आंदोलन में बहुत गाली गलौज, मतलब लोग होता है बहुत गाली देने लगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, ठीक है, तो उसके बाद भाई बात मान ली गई। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी कहे देखिए आप 35% ही दीजिए। तो ओनर जो वहां के थे वहां मान गए ठीक है 35%। अब मेरी बात यहाँ ध्यान समझिएगा, उन्होंने कहा था 35% बोनस। गांधी जी अब भूख हड़ताल पे बैठ गए। पहली बार गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल में ही भूख हड़ताल की थी। ठीक है, 35% बोनस के बाद गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब जो वहां के मालिक थे भैया आप कहे हड़ताल पे बैठ गए, हमने आपकी बात मानी। गांधी जी ने कहा ना भैया 35% बोनस नहीं, अभी तो आप 35% सैलरी ही बढ़ाइए। बोनस पे क्या है, बोनस आप 2 महीने देंगे, 3 महीने देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन आप 35% सैलरी ही बढ़ाइए। भूख हड़ताल पे भाई बैठ गए थे। तो जो वहां के मालिक थे उन्होंने सोचा भैया भूख हड़ताल पे बैठा है, अगर इसको कुछ हो जाएगा
तो ये मजदूर हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग को तो मार डालेंगे भाई, कितने मजदूर कितने ज्यादा, मालिक बहुत कम, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया हम तुम्हारी बात मानते हैं, ठीक है। तो जब बात मान लेते हैं तो यहीं से अहमदाबाद में मजदूर क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप अवश्य बताइएगा। जय हिंद।